सो हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नवंबर 2022 में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो कि बीकॉम के, एमकॉम के, एमए के, बीए बीएससी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधे मैं ले चलता हूँ लेटेस्ट जॉब्स की तरफ, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और डेफिनेटली, जैसा कि आप सभी को पता है, गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आप अगर एफर्ट नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे पढ़ने के लिए, जॉब्स को क्रैक करने के लिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर्डल बनी रहेगी आपकी लाइफ में। ओवर थिंकिंग मत करिए। ग्रेजुअल चेंजेस और ग्राउंड लेवल पर इम्प्रूवमेंट करना, खुद के ऊपर काम करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस भी एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हो उस पर डेली अपने आप को तैयार करना और अल्टीमेट एग्जाम्स को क्रैक करके एग्जाम जॉब्स को पाना इतना भी कठिन नहीं जितना आप सोचते हैं। तो अगर आप ग्राउंड लेवल पर ईमानदारी से ईमानदार कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। तो आज हम पूरी तरीके से स्पेसिफिकली विल बी टॉकिंग अबाउट what are the various jobs that students of MCOM, BCOM, BSc और BA can apply, राइट। और ये सभी आपको सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम के पोर्टल्स के थ्रू मिल जाएगा, जिस पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए लेटेस्ट जॉब की बात करते हैं। तो एक जॉब निकली हुई है NHB, दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक। जी हाँ, पूरी तरीके से RBI की सब्सिडरी है NHB। तो जिन बच्चों का सपना है भाई बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में या एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट जॉब पर काम करना है, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। कंपटीशन बहुत टफ होता है। जनरल OBC और EWS के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST के लिए 175 रुपये है। तो अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आप बैचलर डिग्री है आपके पास और आप 60% मार्क्स हैं आपके, तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है 55% मार्क्स पर, तब भी आप एलिजिबल हैं, राइट। और हिंदी, बैचलर डिग्री इन हिंदी विद 60% मार्क्स और मास्टर डिग्री विद हिंदी 55% मार्क्स, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो बच्चे हिंदी के हैं वो कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, एक्चुअली ये जो पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी का है, मतलब कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं दी गई है जॉब को, तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 16 पोस्टें हैं। इसके अलावा चीफ इकोनॉमिस्ट की जॉब निकली हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ बैचलर डिग्री विद 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि 25 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो पहले में आप सभी एलिजिबल हैं, इसको जरूर फोकस करें। अगला है प्रोटोकॉल ऑफिसर। प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए क्या कह रहा है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी आप छोड़ दीजिए, इसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं है। तो जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है वो छोड़ दीजिए। पोस्ट 16 पोस्टें हैं। जनरल असिस्टेंट जनरल मैनेजर की स्केल 1 ऑफिसर की जॉब है, तो आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिए। और एज 21 to 30 ईयर की आपकी होनी चाहिए इन बिटवीन, राइट। चलिए बात करते हैं अगले जॉब की। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो, हाँ, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बेटा वो है आपकी, जिसपे मैंने लास्ट टाइम बात की थी, यस, IB की, इंटेलिजेंस ब्यूरो, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ठीक है जी। प्योर मिनिस्ट्रियल जॉब है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्योर मिनिस्ट्रियल जॉब। अगर आप मिनिस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जनरल कैटेगरी OBC EWS के लिए 450 रुपये, SC ST के लिए 50 रुपये, और जितने भी फीमेल कैटेगरी की स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहती हैं उनके लिए सिर्फ 50 रुपये है। सिलेबस आप देख लीजिएगा। और पोस्ट इतनी ज्यादा है, 1521 सिक्योरिटी असिस्टेंट की निकली हुई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की निकली हुई है। ये सारी की सारी C और D ग्रेड की जॉब्स हैं, ऑफिसर रैंक की जॉब नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th मांगा है। लेकिन हाँ, एक बार आप गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद आगे और फर्दर एग्जाम्स दे करके अपना पोस्ट बढ़ा सकते हैं। तो IB में सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब और एग्जीक्यूटिव की जॉब लेना चाहते हैं तो देखिए बहुत सारी पोस्टें हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले जॉब की। एक इंपॉर्टेंट जॉब UPPCL में निकली हुई है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की, बताया था मैंने। ये स्पेसिफिकली बीकॉम वालों के लिए, जो बच्चे बीकॉम कर चुके हैं। इसका मतलब जो MCOM है और जो बीकॉम पास कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 186 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी सिलेबस आता है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल भी आपको इसमें थोड़ा सा अगर आप सिंसियर हैं पढ़ाई के प्रति तो डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। तो जो बच्चे जिनका कॉमर्स अच्छा है, अकाउंट अच्छा है, डेफिनेटली वो इसके लिए अप्लाई कर दें। और मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ तो डेफिनेटली आप मुझसे हेल्प भी ले सकते हैं। जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन, डायरेक्टली कम टू मी, आई डेफिनेटली गाइड यू, क्या पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कहीं कोई कॉन्सेप्ट फंसता है, आप क्वेश्चन लेके आइए, डिस्कस करिए, सोल्यूशन मुझसे मांगिए।
और आपके जितने भी कॉमर्स के प्रोफेसर हैं उनसे हेल्प लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट का क्या निकला हुआ है भाई। अगली पोस्ट जो है वो हाई कोर्ट में है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जॉब निकली हुई है। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर की निकली हुई है। तो इसके लिए स्पेसिफिकली आपके पास स्पीड टेस्ट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। जूनियर असिस्टेंट की निकली हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 11th 12th आपका होना चाहिए और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो। और आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हो 25 वर्ड पर मिनट, मतलब 25 मिनट, 25 वर्ड 1 मिनट में। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। और आप देखिए 819 पोस्टें हैं। इसके अलावा पेड अप्रेंटिसशिप की है। और तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें। अगली अगली पोस्ट की बात करें तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यूके पीसीएस, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब है। प्योर गवर्नमेंट जॉब है, कमीशन जहां भी लग जाता है आपको पता है, प्योर गवर्नमेंट जॉब। कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है, आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था ये। तो उत्तर प्रदेश में ही आप रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर चले जाएंगे, इट्स जस्ट नियर टू उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड स्टेट में अगर आपको अप्लाई करना है तो 21 से 22 साल की अगर आपकी उम्र है तो कुछ पोस्टें निकली हुई हैं। आप देखिए उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम 2022, पोस्ट कितनी है, 661। गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, बीकॉम, या आपने बीबीए किया हो या पीजी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अकाउंटेंसी में। सो पूरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। हिंदी टाइपिंग आपको आना चाहिए 4000 की डिप्रेशन पर आवर। अब इसका क्या मतलब है, जब आप इसकी नोटिफिकेशन निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कम से कम 4000 की, मतलब बटन जो होते हैं ना कीबोर्ड पर, 1 घंटे में कम से कम किसी वर्ड को आप या कोई पेज टाइप कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो दे विल काउंट दैट 4000। आपका जो की है वो प्रेस होना चाहिए। तो भाई की प्रेसिंग में क्या होता है, वर्ड काउंटिंग, दैट इज द 4000 वर्ड शुड बी देयर इन पर आवर टाइपिंग टेस्ट। तो आपको बहुत आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इसके लिए जरूर जाइए, कॉमर्स वाले बच्चे तो स्पेसिफिकली नोट कर लें इसको, बहुत अच्छी जॉब है। एंड डेफिनेटली बिल्कुल कमीशन की जॉब है, प्योर गवर्नमेंट की जॉब है। अगला देखते हैं, एक दो और देख लेते हैं। अगला है एएमडी। अब एएमडी क्या है, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट की जॉब है। ये भी प्योर गवर्नमेंट की जॉब है, मिनिस्ट्री की जॉब है, ठीक है जी। जहां भी डायरेक्टोरेट लग जाता है तो वो भी मिनिस्ट्रियल जॉब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटॉमिक मिनरल डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, एएमडी। इसने भी पोस्ट निकाली है भाई, देख लेते हैं किसकी पोस्ट निकाली है। यहाँ पे निकला हुआ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसका मतलब हिंदी इंग्लिश में अगर आपका लैंग्वेज है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। 9 पोस्टें निकली हुई हैं। तो जो बच्चे हिंदी या जो बच्चे इंग्लिश या किसी भाषा से पढ़े हुए हैं, मास्टर हिंदी वगैरह में, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगला है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ग्रेड ए लेवल की जॉब है, 38 पोस्ट है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम में होना चाहिए, इंडिया से आपने किया हो। हाइट आपकी इतनी होनी चाहिए, फीमेल के लिए इतनी होनी चाहिए। चेस्ट मतलब फिजिकल आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, तो जो बच्चे सेना की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब है। सिक्योरिटी गार्ड मैं नहीं प्रेफर करता हूँ, हालांकि अगर जिन बच्चों को चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं, 10th केवल मांगा है। जो बेरोजगार हम अप्लाई कर सकते हैं, 274 पोस्ट हैं, ठीक है जी। और जो चाहते हैं अच्छी पोस्ट हो तो अच्छी पोस्ट में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जॉब है। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत आरामदायक जॉब है। और आप जस्टिफाई कर पाएंगे अपनी ड्यूटीज को भी यहाँ पर, अगर आप सिलेक्शन सिलेक्शन लेते हैं तो। चलिए अगला पोस्ट देखते हैं जी। अगला पोस्ट देख लेते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में जॉब निकली हुई है, उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की जॉब निकली हुई है। क्या क्या निकला है भाई, जूनियर असिस्टेंट निकला हुआ है। अब अगर आप पेट क्वालिफाई हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। पोस्ट क्या मांग, एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए, ट्रिपल सी या कोई कंप्यूटर का एग्जाम पास होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट होगा 30 वर्ड पर मिनट। कितनी पोस्ट है भाई, टोटल 62 पोस्ट हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर दीजिए। ये भी गवर्नमेंट की, प्योर गवर्नमेंट की जॉब है। एप्लीकेशन फीस भी ज्यादा नहीं है। नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से पढ़ेंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन पूरा जरूर पढ़े, मैं यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि शॉर्ट वीडियो है और बहुत सारे पोस्ट
पर हम बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ निकला हुआ, तो किस तरीके से यहाँ पे ऐसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरीके से अभी ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे ओपन होता है। तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, टर्म्स कंडीशन पढ़िए, सैलरी कितनी रहेगी, क्या क्या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सभी चीजों पर यहाँ पर डिटेल में बातें होती हैं। तो यू शुड गो फॉर इट एंड डिटेल में इसको पढ़िए, देखिए सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये होता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो खुद आयोग या जो भी डिपार्टमेंट है वो इशू करता है, ठीक है जी। और यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर्स के साइन होते हैं जो पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा विज्ञापन विज्ञापित किया गया है। तो आप इसमें कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। और क्या पोस्ट है जो अप्लाई कर सकते हैं आप, देख लेते हैं। जो सेना वगैरह में जाना चाहते हैं वो भी देख लेंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब निकली है, बहुत अच्छी जॉब है, वेरी गुड जॉब कह सकते हैं इसको, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला हुआ है। फूड सेफ्टी ऑफिसर, अब इसमें क्या चाहिए, जो बच्चे डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी जिन्होंने कर रखा है, खास करके यहाँ पे देखिए कुछ और भी चीजें, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, मास्टर डिग्री इन मेडिसिन है तभी आप एलिजिबल हैं, एग्रीकल्चर साइंस में आपने पढ़ा है तो भी एलिजिबल हैं। अगर आप वेटरनी क्या, अच्छा वो जो एनिमल साइंस साइड जो होता है ना, तो आप अगर उसमें भी कर रखा है आपने तभी आप एलिजिबल है। बायोकेमिस्ट्री में कर रखा है देन यू ऑल्सो एलिजिबल, माइक्रोबायोलॉजी में आपने कर रखा है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। 200 पोस्टें हैं, बहुत अच्छी जॉब है, ऑफिसर रैंक की जॉब है, तो जरूर आप देख लीजिए। इफ इट इज सुटेबल फॉर यू, गो फॉर इट, रीड द नोटिफिकेशन इन डिटेल एंड अप्लाई करिए और प्रिपेयर करिए।